सबों को जय यीशु। मैं सतीश खलखो। आइए प्रभु के नाम पे इस छोटे से कार्यक्रम को हम शुभारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने हमें बनाया है। जी हाँ, परमेश्वर की हम कृत्रिमा है, परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने हमें बनाया है क्यों? अपनी महिमा के लिए। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। यदि हमारा जीवन, यदि हमारी प्राण, यदि हमारा कार्य, हमारे विचार यदि परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन सचमुच व्यर्थ ही है। आइए हम इसी जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सुमधुरता की ओर अग्रसर करें, अपने जीवन को एक अच्छे कार्य की ओर संलग्न करें, जिसके द्वारा से हमारा जीवन का जो वास्तविक मर्म है वह पूर्णता तक पहुँच जाएगा। आइए हम सभी उसी दैदीप्यमान महाप्रभु, महान प्रतापी, ऐश्वर्यधनी, शाश्वत, जीवित, जीवंत और जयवंत परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा नित्य करते रहें। आइए हम वचन पे जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग में हूँ। जी हाँ, क्या आप जानते हैं वे आपके संग में हैं? मत्ती का सुसमाचार कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग में हूँ। प्रभु कहते हैं यिर्मयाह में भी कि जब जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बतलाऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। जी हाँ, यदि आप भी परमेश्वर को पुकारते हैं सच्चे हृदय और मनसा से तो परमेश्वर आपको उत्तर देंगे और वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बतलाएंगे जिन्हें आप हो सकता है नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो संसार से आता है वो परमेश्वर को नहीं जानता। और परमेश्वर कहते हैं कि नए विधान में कि संसार और उसकी अभिलाषाएं देखो मिटती जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर में बना रहता है वो सर्वदा बना रहेगा। जी हाँ, आइए हम भी घास के सदृश नहीं, उस फूल के सदृश नहीं कि कितने सुंदर होते हुए भी वे आग में झोंक दिए जाते हैं, लेकिन हम उसी वृक्ष के सदृश जो धीरे से बढ़ता है लेकिन वह गहराई तक उसकी जड़ें जाती हैं और वे बड़ी परिपक्वता से अपने को इस धरा पे सुस्थिर बनाते हैं। परमेश्वर कहता है कि आप दुष्टों की संगति ना कीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि दुष्ट नष्ट किए जाएंगे लेकिन जो परमेश्वर में बना रहता है वो सदा जीवित रहेगा। आइए हम उसी प्रेमी परमेश्वर को, जिस प्रेम की खोज आज जगत में बहुत से लोग कर रहे हैं लेकिन उस वास्तविक मर्म तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उनका जीवन प्रभु के अनुकूल नहीं है। आइए हम कैसे अपने जीवन को प्रभु के अनुरूपेण अग्रसर कर सकते हैं, उस अनुपालनता के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उस प्रेरणा के द्वारा जिसके द्वारा से हम परमेश्वर की रचना बनाए गए हैं। आइए हम भी उसी परम पावन, परम तृत्व, शाश्वत जीवन के स्रोत, दैदीप्यमान उसी रचनाकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना, उसी सानिध्यकर्ता की आराधना निरंतर करते रहें। अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपने सोचों से निरंतर हम परमेश्वर की अगुवाई, उसकी परिपूर्णता का अनुभव अपने जीवन में करें। आइए हम वचन के द्वारा परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कितना प्रेमी है। परमेश्वर कहता है कि ऐसा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। जी हाँ, आपका कोई ऐसा मित्र नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति आपके निकट ऐसे नहीं होंगे जो आपके लिए आपके प्राणों को बलिदान कर दें। लेकिन परमेश्वर को यदि आप जानते हैं तो वे परमेश्वर कहते हैं कि आज से तुम मुझे जानोगे और तुम मेरे मित्र हो जाओगे, जिससे मैं तुम्हारे प्रति अपने प्राणों की आहुति दे दूं। जी हाँ, जब जब आप उसे पुकारते हैं वे आपको उत्तर देंगे और वे आपके मित्र के समान आपके संग चलते फिरेंगे। आइए हम परमेश्वर को सहृदय, हृदय की गहराई से अंगीकार करते हुए उसी दैदीप्यमान प्रभु की आराधना का जो उद्देश्य लेकर हम आए हैं इस धरा पे, उसे परिपूर्ण अपने जीवन उपलब्धि के द्वारा कर दें। आइए हम विश्वास में मजबूत हो जाएं, परमेश्वर का जानें कि उसके समान प्रेमी इस संसार में कोई नहीं है, तो हम वास्तविक मर्म तक निश्चय ही
पहुंच जाएंगे। आइए हम परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा में आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर ने कहा कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 में भी परमेश्वर ने कहा है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण हैं, वे अत्यंत दयालु और प्रेममय हैं। सचमुच वे सहनशील है। व्हाट अ कंपैशनेट गॉड वी हैव। कितने प्रेमी परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे साथ में है, जिसे हम देखते और अनुभव करते हैं। आइए, आशा करता हूँ आप भी इसी अनुरूप परमेश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे, अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 पद में कि उसके समान उद्धारक कोई नहीं है। उद्धार के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि उसके समान उद्धारक अद्वितीय कोई भी नहीं है। किसी दूसरे नाम के सिवा तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि किसी दूसरे नाम के सिवा, यीशु नाम के सिवा तुम्हें मुक्ति कहीं नहीं है। ऐसा वचन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने इब्रानियों में भी कहा है। इब्रानियों नया विधान में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित, सशक्त और किसी भी दो धारी तलवार से तेज है। वे मनुष्य के हृदय तक पहुंचता, हृदय के अंतरतम तक पहुंचता और मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट कर देता है। उसके द्वारा उसके पास कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 पद में कहता है, किसी दूसरे नाम में यीशु नाम के सिवा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा से हमें मुक्ति मिल सकती है। सचमुच मुक्ति, उद्धार, सर्वेशन प्रभु में है। वही डिलीवर्ड, वही उद्धारक परमेश्वर जो हमारे बीच, आपके बीच में सदैव कार्य करते हैं। जब जब हम उसे पुकारेंगे, अपने जीवन में अनुपालनता के द्वारा उसे स्वीकार करते हैं। आइए हम इसी दैदीप्यमान परमेश्वर, महान प्रतापी, ऐश्वर्य के धनी परमेश्वर की आराधना करें। इस संसार के अभिलाषाओं को त्याग कर उस अनश्वरता की ओर अग्रसर हों जो वास्तविकता की ओर हमें परिलक्षित करती है। जो हमारा संदर्भ है, जो हमारा जीवन है, वो परमेश्वर ही होना चाहिए। यदि है तो हम वास्तविक मार्ग पे अग्रसर हैं। आइए इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा समापन करेंगे कि परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आयत से अपनी आशीष की धारा पे निवास स्थान प्रदान करें। उन्हें फूलों के सदृश और सुंदर बागान के सदृश उनके जीवन को महकाए, सुंदर, सुखद और सुमधुरता की जीवन से उन्हें सींचे, जिसके द्वारा से वे परमेश्वर के एक सुयोग्य पुत्र और पुत्रियां बन सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। पुनः जय यीशु।